अपने अपने ले हमारे नहीं ले पड़ो। हमारे चेहरों के साथ हमारे घुटने भी हम पर मुस्कुरा रहे थे कि इन मंदिरों में इतने कम लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें इन सीढ़ियों पर बैठा लिया एक 25 साल के बाबा ने, और इसी वजह से कमरे भी फुल हो चुके थे। अब जो कमरे मिल रहे थे यार, वो ऑलमोस्ट डबल प्राइस में मिल रहे थे। कौन सा सरोवर है? पता नहीं। पता नहीं सरोवर। तो कहानी की शुरुआत हुई थी उस दिन से, जब हमें पता चला कि यार वृंदावन में बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पर हमें घूमना चाहिए। तो हमने भी प्लान किया कि यार हम तीनों भाई भी घूमने के लिए जाएंगे वृंदावन। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अनुज और मेरे जो बड़े भाई हैं उनका नाम है नीरज, और जो तीसरा भाई है उसका नाम है अंकित। अब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जाने वाले थे वृंदावन, उसके बाद मथुरा, उसके बाद फिर गोवर्धन और उसके बाद फिर बरसाना। काफ़ी दिनों से सोचते सोचते फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम वृंदावन घूमने जा रहे हैं। तो भाई हमारी बैग की पैकिंग हो चुकी है अभी। आज हम निकलेंगे अपने घर से मुजफ्फरनगर के लिए, अपने भैया के यहाँ पे रुकेंगे और कल सुबह निकलेंगे फिर हम वृंदावन के लिए। तो भाई अभी मैं और मेरे बड़े भैया नीरज तो उठ चुके हैं, लेकिन भाई अभी जो हमारे तीसरे बंदे हैं अंकित भाई साहब, वो तो अभी तक उठे ही नहीं है यार। अंकित चलो भाई, 3 बज गए, कच्चा था फल तोड़ दिया। तो रात को सोने से पहले मैंने अपने भाई से कहा था कि यार जब सुबह को उठेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे कि बिना पका हुआ फल तोड़ दिया हो। अरे तैयार हो गए बेटे? हैं बंदर? देखिएगा, ये देखिए ये क्या ले रहा है। अक्की क्या ले रहा? क्या है ये? जय श्री राम। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। देखो वैसे तो हमें ठीक 4 बजे अपने घर से निकलना था जैसा हमने प्लान किया था, लेकिन भाई थोड़ा लेट हो जाते हैं। अगर हमारे ड्राइवर भाई साहब वो भी थोड़ा लेट ही उठते हैं, वो बोलते हैं कि यार 4 से 5 तो बज ही जाएंगे, लेकिन क्या करें। फिर भी है कि चलो ठीक है, हम सही समय से निकल गए, ज़्यादा लेट नहीं हुए। घर से निकलने का टाइम आया और हम अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गए। तो हमारे जो ड्राइवर भैया हैं वो कहने लगे कि यार सबसे पहले हम चलते हैं बरसाना, फिर गोवर्धन, फिर मथुरा और फिर चलेंगे सबसे लास्ट में वृंदावन। अब यहीं से कहानी की असली शुरुआत हुई थी। क्योंकि पुष्पेंद्र भैया का कहना था कि अगर हम सीधे वृंदावन चले गए तो हम अगले 1 दिन के अंदर मथुरा, बरसाना और गोवर्धन का टूर है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फिर हमने सोचा कि यार चलो ठीक है, पुष्पेंद्र भैया की बात मानते हैं और सबसे पहले इन 3 जगहों पर अपना टूर कंप्लीट करते हैं। अब क्योंकि हमारा टूर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का था, हमें 2 दिन के अंदर जो भी हो सकता है वो सारी चीजें एक्सप्लोर करनी थी, और इसीलिए हमने अपने टूर को रिवर्स कर दिया। तो भाई रात सोच रहे थे कि हम कल को पता नहीं कैसे कैसे सेटिंग करेंगे, कैसे कैसे जाएंगे, और हम जा रहे हैं। तो भाई घूमने की खुशी से ज्यादा तो खुशी इस बात की थी कि हम सभी एक साथ घूमने जा रहे हैं। जी देखो बाहर वो उड़ रहा। अच्छा यहाँ से भी बैठ सको। सच्ची का आ गया। हाँ मैंने आज पहली बार अपना जो ये कह रहे हो जो कर लगा क्या सीएनजी भरवानी पड़ेगी? आधा घूमने का
ऊपर जा रहा है और चाची उसको फोटो भेज दो। अरे यार हमें तू बैठ जाएगा, तेरा बैग ऊपर बैग दे दो, लाओ पीछे। और यार मैंने ऐसा सुना है कि असली मजा मंजिल का नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचाने वाले रास्तों में होता है। अपने तीसरे सीएनजी पंप पे आ चुके हैं। मतलब इससे पहले 2 बार हमने और गैस भरवा ली, लेकिन भाई तीसरी बार भी भरवानी पड़ेगी। एक मुझे पढ़ना करी भरवाई थी, कौन सबसे पहले हरी भरवाई भरवा दो। सीएनजी भरवाने के बाद हम पहुंच गए एक छोटे से चाय के स्टॉल पर। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हम वहां से आगे निकल गए। लगभग 4 से 5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए अपनी पहली मंजिल बरसाना में। अब क्योंकि पुष्पेंद्र भैया हमारे साथ थे तो हमें गाड़ी को पार्किंग में लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और हमने गाड़ी को जल्दी से पार्किंग में लगाया और हम निकल गए राधा रानी के मंदिर की ओर। अपने अपने ले हमारे नहीं ले पूरा। हमारे चेहरों के साथ हमारे घुटने भी हम पर मुस्कुरा रहे थे। राधे राधे। यहाँ से करो ऐसे कैमरे में हाय। और थोड़ी ही देर बाद हम उस लाइन में खड़े थे जिस लाइन में लगने के लिए हमने 5 से 6 घंटे इंतजार किया। तो दोस्तों यही वो जगह है जहां पर आने के लिए हमने इतना इंतजार किया है। राधा रानी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए अपनी अगली मंजिल गोवर्धन के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि इन मंदिरों में इतने कम लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच बताऊं यहाँ पर लोग भले ही कम दिखाई दे रहे हों, लेकिन इन मंदिरों के अंदर जो सुकून आपको मिलेगा वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। तो जब आप गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे मंदिर और कुंड देखने के लिए मिलेंगे। मंदिरों में घूमते हुए हम पहुंच गए राधा रानी के कुंड के पास। अब चलो राधा रानी कुंड के पास जब आ ही गए हैं तो आपको यहाँ की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें इन सीढ़ियों पर बैठा लिया एक 25 साल के बाबा ने, और उसने पता नहीं क्या क्या चीजें हमसे वहाँ पे करवाई। वो कहने लगा कि कोई ऐसी चीज है जो 200 रुपए किलो आती है तो आपको यहाँ पर कुछ दान करना पड़ेगा, आप 1 किलो या 2 किलो के हिसाब से हमें पैसे दे दीजिए। मैंने कहा नहीं यार हम अपने हिसाब से देंगे। तो भाई बड़ी मुश्किल से उसको कुछ पैसे देकर वहाँ से पीछे छुटाया। और फिर उसके बाद हम आ गए कुसुम सरोवर कुंड में, और यहाँ पर आने के बाद भाई इतना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर यार बहुत ही खुली जगह थी। भले ही हम दोपहर के टाइम यहाँ पे पहुंचे हो, लेकिन भाई देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आ गया कसम से। लेकिन अगर हम यहाँ पर शाम के टाइम आते तो शायद ये मजा हमारा दुगना हो सकता था।
कौन सा सरोवर है? पता नहीं। पता नहीं सरोवर। कहा जाता है कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ यहाँ पर फूल तोड़ने आया करती थी और उसी समय श्री कृष्ण जी उनसे मिलने यहाँ पर आया करते थे। भाई फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन धूप भाई इतनी ज़्यादा है ना, जो चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए कोई स्माइल ही नहीं आ रही। लगभग 15 से 20 मिनट गुजारने के बाद हम वहां से निकल गए अपनी अगली मंजिल मानसी गंगा के लिए। मानसी गंगा गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का सबसे आखिरी पड़ाव है। कहते हैं इस गंगा का निर्माण स्वयं कृष्ण जी ने किया था और इसीलिए इस मंदिर को मानसी गंगा मंदिर कहा जाता है और लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर स्नान करते हैं और अपनी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा को पूर्ण करने के बाद हम पहुंच गए सीधे कृष्ण जी की जन्मभूमि पर। जन्मभूमि पर पहुंचकर हमें पता चला अंदर मंदिर के कुछ भी सामान नहीं ले जाया जा सकता, सिर्फ हम वहां पर कुछ पैसे ले जा सकते हैं और बाकी कुछ भी नहीं। इस वजह से मैं और अंकित रुक गए बाहर, बाकी सभी अंदर दर्शन करने के लिए चले गए। पूरे 1 घंटा इंतजार करने के बाद जब सभी लोग वापस आ गए फिर हम दोनों भाई गए और हम दोनों ने भी अच्छे से दर्शन किए। अब दुख की बात ये थी कि हम वहां पर वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि सामान कुछ भी अंदर ले जाना अलाउ नहीं था। जन्मभूमि में अंदर जाने के बाद जब हम मेन मंदिर जहाँ पर कारावास बना हुआ है वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ सभी लोग एक स्वर में श्री राधा रानी के भजन गाने लगे और भाई वहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, मैं चाह रहा था कि ये गली और भी लंबी होती तो कितना अच्छा होता। बरसाना, गोवर्धन और मथुरा इन 3 जगह पर दर्शन करने के बाद हम निकल गए वृंदावन के लिए।